वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको पता है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने प्रोटॉन्स हैं, दोनों नंबर सेम होता है। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। अब एटॉमिक नंबर से बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हमको ये फॉर्मूला 2n² जो है वो हेल्प करता है कि हाँ वो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर्टिकुलर एटम में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, ये वो फॉर्मूला है। सो हमको इससे पता चल जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में n की जगह पे 1 पुट करना है, कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड के लिए आएगा 2 * 2² 4 है, 4 2 = 8। सो सेकंड में एट द मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। थर्ड के लिए इट विल बी मैक्सिमम 2 * थर्ड है तो 3², कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके बाद फोर्थ के लिए 32 एंड सो ऑन। ओके, सो इस तरीके से हमको पता चलता है कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं एट द मैक्स। ओके, तो अगर वो ऑर्बिट भर गई तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नेक्स्ट ऑर्बिट में फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे उसी से एटॉमिक नंबर के थ्रू हमने क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको पता चलता है कि हाँ उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है। सो जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में आ ही जाएगा, फर्स्ट की कैपेसिटी 2 की है। वैसे हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे लिथियम का है 2, पहले की कैपेसिटी फिल हो गई। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 2, और फिर जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो आया सेकंड ऑर्बिट में, तो 2, 1। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे ही बेरिलियम का 2, 2, ठीक है। बाकी इसे यहाँ पे देखते हैं, सोडियम का है 2, 8, 1, यानी पहले ही सो इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 में से फर्स्ट में 2 ही जा सकता है, सो 2, बाकी बचा कितना? 9 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड में की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, तो 8 आया, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, वो जाएगा थर्ड ऑर्बिट में। सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है पहले वो देखेंगे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन है वेरी सिंपल, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। आउटरमोस्ट ऑर्बिट, आउटरमोस्ट शेल में किसी एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंट क्या होगी? इसमें फर्स्ट ऑर्बिट ही आउटरमोस्ट ऑर्बिट बनेगी यहाँ पे, सो इट इज 1, यहाँ पे 2। इसमें आउटर ऑर्बिट कौन सी होगी? द सेकंड ऑर्बिट। उसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 1, सो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 1। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 2। ओके, वैसे ही सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 1। मैग्नीशियम में 2, एल्युमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में 5, सल्फर में कितना दिख रहा है? 6, आउटरमोस्ट देखो 7, यहाँ पे 8। ओके, सो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर हैं। ओके, नाउ व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी का मतलब है कि कोई भी एटम जब केमिकली स्टेबल बनने के लिए, जब वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए जब वो कंपाउंड फॉर्मेशन में जाएगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है या शेयर करता है। ऐसे तो वैलेंसी के डेफिनेशन को देखिए तो इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, बट हमको समझना है तो हम उसके बॉन्डिंग के हिसाब से जाएंगे। जैसे सोडियम के पास यहाँ पे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो या तो वो क्या करे, या तो वो अपने इस ऑर्बिट का ही झंझट खत्म कर दे। वो कैसे हो सकता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करके,
दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो बाहर से किसी और एटम से 7 इलेक्ट्रॉन्स मंगाए, तो क्या हो जाएगा 1 + 7 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे थर्ड में। तो या तो वो अपने थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही हटा दे, तो सेकंड ऑर्बिट ही उसका आउटर ऑर्बिट रहेगा जिसमें पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो फिर वो किसी सामने वाले से 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। आसान क्या होगा, कम एनर्जी किसमें लगेगी, यस लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, इंस्टेड ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाए। ओके, सो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी विल बिकम 1। ओके, वैसे ही यहां पे मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, सो वैलेंसी विल बी 2। यहां पे वैलेंसी विल बी 3। सिलिकॉन चाहे वो डोनेट करे चाहे वो एक्सेप्ट करे 4 ही होगा, सो वैलेंसी विल बी 4। इन केस ऑफ फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहर वाली ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो 5 डोनेट करके ऑक्टेट पूरा करे या फिर 3 एक्सेप्ट करके। इजीियर वन इज टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कम एनर्जी लगेगी, सो वैलेंसी विल बी 3। सल्फर में 6 डोनेट करना या 2 एक्सेप्ट करना, ऑब्वियसली 2 एक्सेप्ट करना। क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, एंड आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में पहले से ही है, यानी कि उसका पहले से ही ऑक्टेट पूरा है, यानी इट इज केमिकली स्टेबल, पार्टिसिपेट नहीं करेगा फॉर द रिएक्शन, सो वैलेंसी विल बी 0। ओके, नाउ इन केस ऑफ दिस पोटेशियम क्या होता है कि वैसे तो थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो ऑब्वियसली इसके 19 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो सकते हैं, बट इसमें इससे ज्यादा स्टेबल वो 2881 में होता है, इससे 289 से ज्यादा स्टेबल वो ऐसे स्टेट में होता है, इसके लिए उसकी वैलेंसी होती है, उसका वैलेंसी हुआ आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 1, तो वैलेंसी हुआ 1। ओके, और कैल्शियम में इसका भी वैसा ही है 288 इन 2, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 2 एंड वैलेंसी विल आल्सो बी 2। अभी बात करते हैं यहां वाले जो इनिशियल एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, यहां पे ऑक्टेट नहीं होगा, यहां पे क्या होगा ड्यूप्लेट, पहले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन ही नहीं होती, सो यहां पे स्टेबिलिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन से। सो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, सो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका 1 होगा, ऑब्वियसली वैलेंसी भी एक्सेप्ट करने में आसान होगा, वैलेंसी विल बी व्हाट, वैलेंसी विल बी 1। हीलियम में पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पहले से ही उसका ड्यूप्लेट पूरा है, यानी इट इज केमिकली स्टेबल, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 0। ओके, फॉर लिथियम द वैलेंसी बताओ 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो क्या कर सकता है, एक डोनेट करना आसान है, वैलेंसी विल बी 1, हियर वैलेंसी विल बी 2 एंड सो ऑन। सो इन जनरल अभी हम ये शुरू वाले 2 एलिमेंट्स को छोड़ते हैं, तो बाकी सभी के लिए ऑक्टेट का रूल यहाँ पे हमको वैलेंसी के बारे में बता सकता है, यानी कि देखो इनिशियली जो ये 4 केसेस हैं, कौन से 4 केसेस, या तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 4, यानी कि अप टू 4 अगर तुमको वैलेंसी फाइंड करना है तो इट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, राइट। और जब हम 5 से आगे बढ़ते हैं, यानी कि एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ग्रेटर देन 4, 5 हो सकता है 6, 7 और 8 ऐसे कंडीशंस के लिए, तो वहां पे क्या होगा फ्रॉम 5 to 8 द वैलेंसी वो कैसे फाइंड किया जाएगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे इसका वैलेंसी कैसे मिला 8 minus 5 3, 8 minus 6 2, 8 minus 7 1 and 8 minus 8 0। ओके, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा वैलेंसी होती है,
वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट्स, जैसे कि हमारा फेरस या आयरन। ये आयरन में कितना है, इसका कभी कभी इसका वैलेंसी 2 भी होता है, +2, सो उसको Fe2+ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभी वो Fe3+ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं आयन 2, ऐसे दिखाया जाता है। और ये वाला होता है आयन 3। ऐसे ही कॉपर का भी है, कॉपर में Cu+ भी होता है और Cu2+ भी होता है, इसको बोलते हैं कॉपर 1, इसको बोलते हैं कॉपर 2। सो वेरिएबल वैलेंसी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने हैं मोस्टली उनका वैलेंसी 1 से ज्यादा होता है।